जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे प्राकृतिक प्रकोप की जिसने इतिहास में इंसानियत पर सबसे गहरा असर डाला है, सुनामीज की। जब 2004 में साउथ एशिया में सुनामी आई थी तो ज्यादातर लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इंडियन ओशियन में सुनामी पैसिफिक की तरह कॉमन नहीं थी और कोई वार्निंग सिस्टम भी नहीं था। पिछले 2 दशकों में 2 सबसे भयानक सुनामीज आई हैं। आज हम इतिहास के 5 सबसे भयानक सुनामीज पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहली और इतिहास की सबसे डेडली सुनामी 2004 की इंडियन ओशियन अर्थक्वेक और सुनामी थी। 26 दिसंबर 2004 को सुबह श्रीलंकन कोस्ट पर छुट्टी मना रही सोनाली ने अपने होटल रूम से बड़े बड़े टाइडल वेव्स को बीच से टकराते देखा। उनकी फैमिली एसयूवी में भागी लेकिन पानी से टकरा गई। सिर्फ सोनाली बची। उन्होंने अपने पति, 2 बेटे, माता पिता और बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। ये सुनामी 9.1 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से हुई थी जो बर्मा और इंडियन प्लेट्स के बीच 18 माइल्स ओशियन फ्लोर के नीचे आया था। इसकी वजह से 800 माइल लॉन्ग रप्चर हुआ और सुनामी हर दिशा में फैल गई। इंडोनेशिया का कोस्ट सबसे पहले हिट हुआ, जहां 150 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें थी। आखिर सुनामी घंटों बाद अफ्रीका के कोस्ट पर 30 फुट ऊंची लहरों से टकराई। मैसिव वेव्स ने बिल्डिंग्स को ढह कर दिया और कुछ जगहों पर 3 माइल्स तक अंदर फ्लडिंग कर दी। 1 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए और नुकसान का अनुमान लगभग $13 बिलियन था। दूसरी है 1755 की लिस्बन अर्थक्वेक एंड सुनामी। 1 नवंबर 1755 को ऑल सेंट्स डे के लिए लोग पोर्चुगीज कंट्री साइड से लिस्बन आए थे। सुबह तक चर्चेज में भीड़ थी और गलियां आम दिनों से ज्यादा रोशन थी, लेकिन अटलांटिक ओशियन में कुछ बड़ा ही होने वाला था। साउथ वेस्ट लिबिन मार्जिन के पास शिफ्टिंग के कारण 8.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिससे जर्मनी तक महसूस किया गया। लिस्बन में बिल्डिंग्स हिलने लगी और सर्वाइवर्स ने एक भयानक भूमिघात आवाज सुनने का जिक्र किया। शहर अगले कुछ घंटों तक ट्रेमर्स से हिलता रहा। कई बिल्डिंग्स टूटकर गिर गईं और सर्वाइवर्स केओस से निपट ही रहे थे कि सुनामी आ गई। शहर में लगभग 30,000 लोगों की मौत का अनुमान था। ये सुनामी 19 से 50 फीट ऊंची लहरें पैदा की जो पोर्चुगीज, स्पेनिश और मोरक्कन कोस्टलाइंस पर टकराईं और उन एरियाज में 10,000 लोग मारे गए। नुकसान का अनुमान पोर्चुगीज की जीडीपी का 48% था। तीसरी है 1883 की क्राकाटाउ वोल्केनो का इरप्शन और सुनामी। महीनों तक सेलर्स ने इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा के बीच स्थित क्राकाटाउ वोल्केनो में एक्टिविटी देखी। वोल्केनो आखिरकार अगस्त के अंत में सुबह के समय में एक्सप्लोजन्स के साथ फट गया। हर बार जब वोल्केनो फटता तो गर्म गैस और वोल्केनिक मैटर, जैसे कि पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, ओशियन में फट गए। ये पायरोक्लास्टिक फ्लोस की शक्ति सुनामीज बनी और आसपास के आइलैंड्स पर टकराए। घंटों तक कोस्टल विलेजेस ने 100 फीट ऊंची सुनामी सही। जावा में 2700 लोगों का मेरक शहर पूरी तरीके से तबाह हो गया। सिर्फ 2 लोग बचे, बाकी सब डूब गए। वेव्स हटने तक 300 से ज्यादा कोस्टल टाउन्स और उनके निवासी बह गए थे। चौथी है 1868 की अफ्रीका अर्थक्वेक और सुनामी। एक थर्सडे आफ्टरनून को पेरू और चाइल के बॉर्डर्स के पास रहने वाले लोगों ने फोर्स शॉक्स महसूस किए। उन्हें पता था कि अर्थक्वेक आने वाला है और शाम 4:30 बजे 8.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने पर कई लोग सुरक्षित बाहर थे। समुद्र के पास के लोगों ने देखा कि पानी ऊपर उठा और फिर
नीचे हट गया, जिससे 1 माइल से ज्यादा समुद्र तल एक्सपोज हो गया था। फिर 50 फीट से ज्यादा ऊंची एक सुनामी शोर पर टकराई और लहरें आती रहीं। दूसरी वेव 90 फीट से ज्यादा ऊंची थी और जो कुछ अर्थक्वेक और पहली वेव से बचना था उसे फिर से नुकसान पहुंचाया। अरिका शहर तबाह हो गया और पेरू, चाइल और बोलिविया के अन्य कोस्टल टाउन्स भी। इस सुनामी ने कोस्टल पोर्ट टाउन्स में कई शिप्स को भी बर्बाद किया। एरिका पोर्ट में 2 यूएस नेवी शिप्स थी। जब सुनामी आई तो $2 मिलियन का सामान था और शिप और कार्गो दोनों लहर में खो गए। पांचवी है 2011 की तोहोकू अर्थक्वेक और सुनामी जापान में। एक दोपहर के अर्थक्वेक ने जापान को हिलाकर रख दिया और लोगों को सुनामी का डर था। इशिनोमाकी सिटी के ओकावा एलिमेंट्री स्कूल में स्टूडेंट्स और फैकल्टी कोर्टयार्ड में इकट्ठे हुए। कुछ सोच रहे थे कि क्या उन्हें ऊंची जगह पर जाना चाहिए। लगभग 40 मिनट के बाद फैकल्टी और स्टूडेंट्स इवैक्यूएट होने लगे। तभी सुनामी आ गई। 74 स्टूडेंट्स और 10 टीचर्स की मौत हो गई। ये डिजास्टर ओशियन फ्लोर के नीचे पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स के टकराने से शुरू हुआ, जिससे 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। पूरे जापान ने इसके झटके महसूस किए और जल्दी ही जापान के 1200 माइल्स के कोस्टलाइन पर 130 फुट ऊंची सुनामी का असर हुआ। ओकुमा के कोस्टल टाउन में फुकुशिमा डेलाची न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर चली गई। इमरजेंसी जनरेटर्स डूब गए और प्लांट के 3 रिएक्टर्स ठंडे हुए और रेडिएशन रिलीज किया। टाउन को तुरंत इवैक्यूएट किया गया और इस घटना को डेकेड्स की सबसे बुरी न्यूक्लियर डिजास्टर माना गया। इस सुनामी से 1,30,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हुए और कुल इकोनॉमिक लॉस $309 बिलियन का था। तो दोस्तों, ये थी इतिहास की सबसे भयानक सुनामीज। ये घटनाएं हमें प्रकृति की शक्ति और सुरक्षा प्रणालियों की जरूरत को याद दिलाती हैं। क्या आपको इन सुनामीज के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।